बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आज बात होगी जी मियां चन्नू की, जहाँ पर मियां चन्नू के शहरियों ने बल्थिया मियां चन्नू से बड़ा मुतालबा कर दिया। मोहम्मद शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों का कहना है कि बल्थिया मियां चन्नू को चाहिए कि बढ़ते हुए रश को खत्म किया जाए या कम कराया जाए। लोग अपने रिक्शे गाड़ियां खड़ी करके रोड पर चले जाते हैं। आवाम को इस मसाइल से निकाला जाए। रोज बरोज मियां चन्नू में ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर इन तमाम सूरत हाल का नोटिस लें। कोहाट की विलेज काउंसिल जम्मू की बात करते चले, जहाँ पर तामीराती कामों का आगाज हो गया। एसआर अली बंगश की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू रोड पर स्पार्क का काम बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया। ये मंसूबा महकमे मवासलात और तामीरात हाईवे कोहाट की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके लिए फंड सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट और मेंबर कौमी असेंबली शहरयार अफरीदी की जानिब से फराहम किए गए हैं। जबकि इस मंसूबे को अमली शक्ल देने में हाजी आबिद रहमान अफरीदी ने कलीदी किरदार अदा किया है। तरक्याती काम की निगरानी विलेज काउंसिल जम्मू के चेयरमैन अरशद अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जम्मू कमेटी के ज़ेर की जा रही है। मुकामी लोगों ने मंसूबे का खैर मकदम किया और इस इलाके की दरीना जरूरत करार दिया। उम्मीद जाहिर की कि इससे मुकामी आमदोरफ्त में बेहतरी आएगी, आवाम को सहूलियात मुयसर होंगी। इस मौका पर पेश जम्मू कमेटी ने MNA शहरयार अफरीदी, सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट और हाजी आबिद रहमान अफरीदी का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने जम्मू के अवाम के दरीना मुतालबे को पूरा किया है। शकरगढ़ के गांव सुकमाल पुली की बात करते चले, जहां पर नाला बई में अचानक पानी आ जाने के बाद 36 अफराद फंस गए थे, जिस पर रेस्क्यू 112 की टीम ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए लोगों को बाहिफाजत दूसरे मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब्दुर्रहमान मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन डिप्टी कमिश्नर नारवाल और DEO इंजीनियर औरंगजेब की ज़ेर निगरानी जारी। रेस्क्यू हुकाम ने शहरों से पानी वाली इलाकों में गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज और इमरजेंसी में 112 पर फौरी राबते की अपील की। वासे रहे शकरगढ़ के गाँव सुकमाल पुली में नाला बई में अचानक पानी आ जाने से 36 अफराद फंस गए थे। रेस्क्यू 112 की वाटर टीम ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। और असिस्टेंट कमिश्नर जफर इकबाल के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर पिपला में गैर कानूनी ऑयल एजेंसी के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल ने क्रैकडाउन तेज कर दिया। अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम की रिपोर्ट के मुताबिक कुंदिया के नवाही गांव गंजी में जरनली रोड पर कायम गैर कानूनी ऑयल एजेंसी यूनिट के खिलाफ कार्रवाई। पेट्रोल पंप यूनिट मौका पर ही जब्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल ने कहा कि गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स और ऑयल एजेंसीज को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। पेट्रोल यूनिट म्यूनिसिपल कमेटी कुंदिया के हवाले कर दिया गया। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला जफर इकबाल के इस इनकलाबी इक़दाम को खराज तहसीन पेश किया। कराची मलिर में टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मुबैना तौर पर नाअहली और गफलत के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज बन गए। अजमत हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक UC चौकंजी, रज़ाकाबाद और गरीबाबाद के मकीनों की जानिब से सख्त एहतजाज। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी की मुजरिमाना गफलत नाअहली के बायस वार्ड नंबर 2 में सीवरेज का गंदा पानी मुसलसल सड़कों और गलियों में मौजूद, जो किसी गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इलाके में सफाई वाला कोई इंतजाम ही मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मच्छरों की भरमार और गंदगी से डेंगू, मलेरिया और दीगर बीमारियां फैलने का शदीद खतरा पैदा हो चुका है। इलाका मकीन सख्त परेशानी में मुब्तला है। रोजमर्रा की जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। रज़ाकाबाद हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आवाम का कहना है कि हम टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो, UC चेयरमैन हाजी रशीद पनहोर, वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद इरफानी और वार्ड नंबर 2 के काउंसलर सलाहुद्दीन इरफानी से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इलाके का दौरा करके गंदे पानी की निकासी कराई जाए, सफाई का मौसर बंदोबस्त किया जाए और इलाका मकीनों को बीमारियों से बचाने के लिए स्प्रे और हिफाजती इकदाम किए जाएं। अफसोसनाक खबर आपको दें जी खुशाब से, जहां पर मोटरसाइकिल ट्रॉलर से टकरा गई। नतीजे में 2 साला बच्चा दम तोड़ गया, जबकि मियां बीवी जख्मी हो गए। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा रोड संद्राल चौक के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार खानदान सड़क किनारे खड़े ट्रॉलर से टकरा गया। हादसे में कमसन बच्चा जाँ भाग, जबकि इसके वालिदैन जख्मी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर मोहम्मद हसन के मुताबिक रेस्क्यू कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल हुई कि संद्राल चौक के करीब चोटल पंप के पास एक मोटरसाइकिल ट्रॉलर के पीछे से जा टकराई है। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें एक 2 साला बच्चे की मौका पर ही मौत वाक़या हो गई। अजान वल्द बिलाल उम्र
दो साल चेस्ट इंजरी के बाद जाम बहक हुआ, जबकि जख्मी अफराद में एमन जोजा बिलाल उम्र 26 साल पेशानी पर मामूली चोट आई, रहायशी जिला सरगोदा शामिल, जबकि बिलाल वल्द जफर उम्र 30 साल पेशानी पर जख्म आने के बाद जख्मी हुए। रेस्क्यू रबरगंज डबलचू ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम की। जाम बहक बच्चे समेत तमाम मुतासरीन को DHQ जोहराबाद मुंतकिल किया। भावल नगर से आपको बताएं, जहाँ पर मैट्रिक के टॉपर तलबा के साथ में इनामात को तकसीम करने के सिलसिला में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब डिप्टी कमिश्नर भावल नगर की जेर सदारत मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भोन की जेर सदारत मैट्रिक इम्तहानात 2025 में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात के साथ में पुरवकार तकरीब रखी गई। तकरीब का मकसद होनहार तलबा की हौसला अफजाई और इनकी शानदार कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करना था। तकरीब में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को तरीके स्नात, ट्रॉफियां और एजाज़ी इनामात से नवाजा गया। तकरीब में महकमे तालीम के अफसरान, स्कूल सरबराहान, उस्ताज़ा और तलबा के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तलबा को मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं के साथ दुआ दी और इन्हें मजीद मेहनत के लिए आमादा किया। अब आपको बताएंगे, चेयरमैन NN24 न्यूज़ HD नदीम अब्बास का हुरनाबाद आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। मोहम्मद बहरोज इखलाक की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन NN24 न्यूज़ HD नदीम अब्बास ने हुरनाबाद में इदारे के दफ्तर का दौरा किया। इस मुख्तसर दौरे के दौरान एंकर शबाना भट्टी, ब्यूरो चीफ लाहौर, राना इम्तियाज, मलिक बिलाल भी इनके हमरा थे, जहाँ डिस्ट्रिक्ट भावल नगर की टीम के नुमाइंदा अरकान जिनमें ब्यूरो चीफ पंजाब बहरोज इखलाक, ब्यूरो चीफ डिविजनल भावलपुर इमरान, ब्यूरो चीफ डिस्ट्रिक्ट भावल नगर मोहम्मद आसिम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम शब्बीर कम्बू, डिप्टी ब्यूरो चीफ कमर जमान, तहसील रिपोर्टर फोर्ट अब्बास डॉक्टर अदील अहमद, सिटी रिपोर्टर मिंशनाबाद प्यास ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुलाकात में इदारे की कारकर्दगी, चैनल की मकबूलियत में इजाफे और अवामी मसाइल को बेहतर अंदाज में उजागर करने के हवाले से भी तफसीलन तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन NN24 न्यूज़ HD नदीम अब्बास ने इस मौका पर कहा कि NN24 न्यूज़ HD आवाम की आवाज है और हम सहाफत को जिम्मेदारी, सियानतदारी और सच्चाई के उसूलों पर कायम रखकर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, फील्ड में काम करने वाले रिपोर्टर्स और नुमाइंदगान चैनल का असल सरमाया है। इनकी पेशावराना तरबियत, सवालियात की फ्राहमी और मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है, जिन्हें नदीम अब्बास चेयरमैन ने न सिर्फ गौर से सुना बल्कि फौरी हल की भी यकीन दहानी कराई। वाज़ेह रहे, चेयरमैन NN24 न्यूज़ HD की जानिब से कहा गया कि जल्द ही इदारे की तरफ से फील्ड नुमाइंदगान के लिए जदीद तरबीती वर्कशॉप्स और सहूलियात पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। मुलाकात का इख्तिताम बाहमी ताउन के अज़्म और चैनल की तरक्की के लिए जद्दोजहद जारी रखने के अहद के साथ हुआ। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाइंदगान में कार्ड्स और अथॉरिटी लेटर्स भी तकसीम किए गए। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, तो बहुत अच्छा लगा। जितने भी हमारे पाकिस्तान में ज़िले की टीमें हैं, सबसे ज़्यादा जो ज़िले की टीम है वो डिस्ट्रिक्ट भावल नगर की है। इस टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो इनका आपस में सबसे बड़ी बात है कि इनका आपस में अखलाक बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे इनसे दिली तौर पे मोहब्बत है और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह आप लोगों ने NN24 न्यूज़ के टीम के आने का इस्तकबाल किया। मैं आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। जितने भी दूसरे प्रेस क्लबों के मेंबरान आपने इनवाइट किया, इतना बड़ा इवेंट किया, मैं बहरोज साहब का, आपका, गुलाम शबीर साहब का, इमरान साहब का, जितनी भी टीम है सबका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जज्बे से भी बढ़कर आगे NN24 न्यूज़ में अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देंगे। इसी इवेंट में मैंने ऐलान किया है कि बेशक NN24 न्यूज़ के हेड ऑफिस से कल आके आप अपनी गाड़ी सैटेलाइट वाली रिसीव कर सकते हैं। ये NN24 न्यूज़ की तरफ से आप लोगों की मेहनत का सिला है। और कसूर में सरगर्म MPA सफिया सईद की जानिब से बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया गया। शहजाद जट की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत के मुताबिक अवामी फलाह बहबूद के हवाले से कसूर की सबसे ज्यादा मुतहरिक और सरगर्म MPA सफिया सईद ने टीम और MS कैप्टन असद अकरम के हमरा बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कसूर के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। MS कैप्टन असद अकरम की तफसीलन ब्रीफिंग लेने के बाद डॉक्टर ने मीडिया नुमाइंदगान के हमरा मुख्तलिफ वार्ड्स के ज़ेरे इलाज मरीजों और इनके लवाकिन से सहूलियात की फराहमी के मुतालिक पूछगिछ की। इस दौरान मरीजों और लवाकिन ने MS की ज़ेरे निगरानी तमाम तर इंतजामात और सहूलियात के मुतालिक इत्मीनान
اطمینان کا اظہار کیا۔ میڈیا نمائندگان سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے صفیہ سعید نے کہا، پنجاب حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سرکاری ہسپتالوں میں کسی بھی مریض اور اٹینڈنٹس کی شکایت پر زیرو ٹالرنس پالیسی پر کار فرما ہے۔ ہم ہر صورت وزیر اعلیٰ کے وین کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر دن رات عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے کمر بستہ ہیں۔ مریضوں کو ہسپتال سے باہر جا کر ادویات خریدنے کی شکایت پر متعلقہ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔